हेलो गाइस, माय नेम इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू द केस स्टडी विद मी। आपने प्रैंक्स के बारे में तो सुना ही होगा। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करता है, कोई अपनी फैमिली के साथ प्रैंक करता है, या तो कोई स्ट्रेंजर्स के साथ प्रैंक करता है। इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस प्रैंक की वजह से किसी की जान जा सकती है या किसी की ज़िंदगी खराब हो सकती है। आज का केस भी इस प्रैंक के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के केस को और समझते हैं पूरी डिटेल में। 6 जनवरी 2020, केरला, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। सुबह का समय था। कुछ लोग रोज की तरह जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एकदम से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ को फॉलो करते हैं जो एक पत्तों के ढेर में से आ रही थी। जब उन लोगों ने पत्ते हटाकर देखे तो उसमें से एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा बहुत ही कमज़ोर हालत में बस रोए जा रहा था। उसमें से एक लड़का था, 26 साल का, विष्णु। उसने उस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया उस बच्चे को बचाने का, बट वो उसकी जान नहीं बचा पाए। अब पुलिस हैड टू फाइंड आउट कि ये बच्चा था किसका और क्यों किसी ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस ने उस बच्चे का डीएनए गांव के कुछ लोगों के साथ मैच कराया जो पोटेंशियल पेरेंट्स हो सकते थे, एंड शॉकिंगली उस बच्चे का डीएनए जिससे मैच हुआ वो था विष्णु शर्मा, जिसने उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया था। जब विष्णु 21 साल का था तब उसकी मुलाकात रेशमा नाम की लड़की से हुई थी, एंड सून दे फेल इन लव, जिसके बाद उनकी शादी हो गई थी। शादी के शुरू-शुरू में विष्णु और रेशमा का रिश्ता काफ़ी अच्छा था और थोड़े ही टाइम बाद उन्हें एक बेटी भी हुई थी। बट कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रिश्ते में कुछ डिफरेंसेस आ गए। अचानक से रेशमा का बिहेवियर भी चेंज हो गया और इस बिहेवियर चेंज का रीज़न था रेशमा का मोबाइल फ़ोन। विष्णु ने अपने पैसे जोड़कर रेशमा को एक फ़ोन गिफ्ट किया था, बट रेशमा को उस फ़ोन की एडिक्शन हो गई थी। वो पूरा टाइम मोबाइल में फ़ेसबुक चलाते रहती थी, जिस वजह से वो ना तो घर पर ध्यान देती थी और ना ही अपनी बच्ची पर। इसलिए उनके बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी होते थे। इनफैक्ट एक बार झगड़ा इतना बढ़ गया था कि विष्णु ने रेशमा का फ़ोन ही तोड़ दिया था, बट रेशमा की जिद की वजह से विष्णु ने उसे वापस फ़ोन ला कर दिया। बट आखिर क्या था ऐसा फ़ोन में जिसकी वजह से वो अपनी शादी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी। जब विष्णु और रेशमा की डीएनए रिपोर्ट्स उस बच्चे के साथ मैच कराई तो पुलिस ने उन्हें डिटेंशन में ले लिया। विष्णु ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि उसका डीएनए उस बच्चे के साथ मैच कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से ना तो रेशमा कभी प्रेग्नेंट हुई और ना ही उसने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया। ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता तो उसे पता चल जाता। दूसरी साइड रेशमा के साथ भी वही पूछताछ हुई एंड सुन शी कन्फेस्ड हर डार्क सीक्रेट। उसने एक्सेप्ट किया कि वो बच्चा उसी का है, पर ये किसी के और के कहने पर उसने अपनी मर्जी के साथ किया था। उसने बताया कि वो एक आनंदू नाम के आदमी से प्यार करती है और उसी के लिए उसने ये सब किया। अब सबसे शॉकिंगली ये बात थी कि आनंदू और रेशमा दोनों बस फेसबुक पर ही बात करते थे। वो आज से पहले एक साथ मिले ही नहीं है। जब रेशमा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसने आनंद को ये बात बताई तो उसने रेशमा को कहा कि वो इस बच्चे के साथ उससे शादी नहीं करेगा, तो वो जैसे ही पैदा हो तो वो उसे मार दे। रेशमा एग्री टू डू सो उसने वैसा ही किया। उसने 9 महीनों में किसी को भनक तक लगने नहीं दी कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि उसके पति विष्णु को भी कोई आइडिया नहीं था। उसने अकेले ही बच्चा डिलीवर किया और वहाँ छोड़ आई। इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग, ये सोचकर भी कि उस बच्चे की इसमें क्या गलती थी। बट नाउ अब पुलिस का मोटिव यह था कि वो आनंदों को ढूंढे, क्योंकि उसका भी उस बच्चे को मारने में उतना ही हाथ था। उन्होंने रेशमा का फ़ोन खंगालना शुरू किया। आनंदू की फेसबुक आईडी के थ्रू उन्होंने उसका फ़ोन नंबर निकाला एंड फ़ोन नंबर आते ही दे वर सरप्राइज्ड। जिस नंबर से आनंदू नाम की फेसबुक आईडी थी वो नंबर रेशमा का ही था। जब उससे ये सब पूछा गया तो उसने बताया कि ये नंबर उसने विष्णु की भाभी आर्या को दिया है और वही उस नंबर को यूज़ कर रही है। पुलिस ने आर्या को पुलिस स्टेशन आने को बोला, बट जब वो आर्या के घर पर पहुंचे तो वो आर्या घर से गायब थी। पुलिस स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर। अब एक सीसीटीवी फुटेज में आर्या नजर आती है और उसके साथ एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था ग्रीष्मा, जो विष्णु और रेशमा की भांजी थी और वो भी घर से गायब थी। पुलिस अब इन दोनों को ढूंढने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर इन्हें ग्रीष्मा के घर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं नहीं चाहती उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार मुझे माना जाए। अब ये पढ़कर पुलिस गॉट कंफ्यूज। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि बच्चे की डेथ से आर्या और
ग्रीष्मा का क्या रिलेशन है। अगले दिन पुलिस को एक न्यूज़ मिलती है, एक नदी में दो लड़कियों की लाश मिली है और ये दोनों और कोई नहीं, ग्रीष्मा और आर्या ही थी। उनकी ऑटोप्सी में ऐसा कोई भी साइन नहीं था कि वो मर्डर लगे, तो ये एक सुसाइड का केस ही था। बट उन्होंने क्यों किया ऐसा। अब पुलिस को ग्रीष्मा के कॉल लॉग्स में एक नंबर मिलता है जिसे उसने लास्ट कॉल किया था। वो नंबर ग्रीष्मा के एक दोस्त का था। एंड फिर पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है एंड फिर वो उन्हें सब कुछ सच सच बताती है। ग्रीष्मा एक दिन पहले उसके घर आई थी एंड उसने बताया कि जिस आनंदू नाम के आदमी से रेशमा इतने दिनों से बात कर रही है वो दरअसल और कोई नहीं, आर्या और ग्रीष्मा का एक फेसबुक अकाउंट है। रेशमा, आर्या और ग्रीष्मा एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उन्होंने एक दिन जस्ट फॉर फन ये फेसबुक अकाउंट बनाया रेशमा के साथ मजाक करने के लिए। बट रेशमा उस नकली आनंदू के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई कि उसे आइडिया ही नहीं हुआ कि वो आनंदू एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर ये सब बच्चे को मार देने वाला आइडिया भी आर्या और ग्रीष्मा का ही था, जो उन्हें मजाक लग रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेशमा ऐसा सच में कर देगी। और अब वो इस बात का गिल्ट नहीं झेल पा रहे थे और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो अब पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया। जब रेशमा को पता चला होगा कि ये आनंदू नाम का आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। इट इज़ सो शॉकिंगली एंड सैडनिंग कि एक प्रैंक ने 3 लोगों की जान ले ली। उस बच्चे की तो उसमें कोई गलती भी नहीं थी। एंड इट्स मोर शॉकिंगली कि ग्रीष्मा और आर्या को तो ये सब पता था कि वो क्या-क्या कर रही है, और ये पता होते हुए भी उन्होंने उसे करने दिया, बिल्कुल रोका नहीं। एनीवेज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।